हेलो चैंपियंस, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब निकल के आ रहा है चॉइस आपकी होगी और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जो कि यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का होगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है ये समझने के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। और अगर आप क्लास 12 पास करके स्नातक या परास्नातक करने जा रहे हैं यूजी एंड पीजी कोर्सेज, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में लागू हुई है और जो होने वाली है, कुछ चीज़ें अभी बची हैं इम्प्लीमेंट होना, और सिर्फ यूपी में ही अभी अप्लाई हो रही है चीज़ें। डलही यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई हो चुकी है 4 ईयर स्नातक, और बीएड 1 ईयर का होने वाला है। ये भी जो है आप लखनऊ यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन इसी महीने के लास्ट में निकाल देगी, तो उसके ऊपर वीडियो है ऑलरेडी, आप जाकर चैनल पे देखिएगा। लमसम 90K व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम समझेंगे। आपने कई सारी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो उसी के बेसिस पे आप सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझाने का हम प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में सीबीसीएस सिस्टम होता क्या है। देखिएगा, मेन फीचर्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए सीबीसीएस होता क्या। एक तरीके से जैसे कि आप पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है, द वर्कलोड रिलेटिंग टू द कोर्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट आवर्स। अब जो आप पढ़ाई करते हो, जैसे मान लीजिए 365 दिन होते हैं आपके एक साल में, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन ही पढ़ाई होती है, कुछ छुट्टियां उसमें निकल जाती हैं, कुछ ही क्लासेस सिर्फ होती हैं। वो क्लासेस एक तरीक़ों पे होती हैं, एक उस पर एक पैटर्न है जो कि आपको नहीं बताया गया आज तक। वो क्रेडिट सिस्टम आज अप्लाई करके आपकी पढ़ाई को और ईजी बना दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्रेडिट सिस्टम में, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के पास अब एक जो है डेटा सेंटर होगा। ठीक है, अब चीज़ें जो आपके जो परसेंटेज हैं वो परसेंटेज नहीं आएंगे, अब उसको क्रेडिट सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्रेड पॉइंट्स में दिया जाएगा। जहाँ पे आपको 100 नंबर में 85 और 90 नंबर मिलते थे, वहाँ पे आपको सिर्फ अब 10 के पॉइंट्स के अंदर ही दिया जाएगा। उसको 10 से डिवाइड करके उसको पॉइंट्स में चेंज कर दिया जाएगा, ग्रेड पॉइंट्स में। ठीक है, अब परसेंटेज की जगह जीपीए या सीजीपीए में जो है आपके बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, परसेंटेज नहीं आएगा। सीजीपीए मीन्स जैसे कि आप जीपीए देखिए, सबसे पहले समझिए आप जीपीए का मतलब एक्चुअल में क्या है। ठीक है, जीपीए सबसे पहले आपको बताएं तो जीपीए का मतलब हो जाता है ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, मतलब जो सेमेस्टर्स आपके होंगे, जो परीक्षाएं अब आपकी होने वाली हैं वो 2 सेमेस्टर में होंगी। ठीक है, तो जो 2 सेमेस्टर में परीक्षाएं, हर साल 2 सेमेस्टर होगा। पहले आपका 1 ईयरली होता था, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे जल्द में ही लागू हुआ है चीज़ कि परीक्षाएं आपकी सेमेस्टर में हो रही है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम चाहे जो हो। तो जीपीए है सेमेस्टर्स का एवरेज निकाला जाएगा। सीजीपीए क्या है, ये क्युमुलेटिव एवरेज है, किसका, ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए का, मतलब सारे सेमेस्टर्स का एवरेज निकाल के आपका जो ग्रेड पॉइंट सिस्टम हो बनाया जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हैं, इसको जो है हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है यहाँ पे सीबीसीएस को समझ लेते हैं। तो देखिए, एक यूनिट है मेजर करने की। अ क्रेडिट इज यूज्ड बाय अ कोर्स वर्क इज मेजर्ड, मतलब अब आपकी जो पढ़ाई है वो मेजर किया जाएगा। जैसे आपकी 2 सेमेस्टर्स होती हैं, तो एक सेमेस्टर मतलब 15 से 16 वीक्स की पढ़ाई होती है। ठीक है, एक क्रेडिट, ठीक है, एक क्रेडिट बराबर यहाँ पे माना गया है 15 आवर्स। ठीक है, एक क्रेडिट 15 घंटे के बराबर माना गया है। अगर आप लेक्चर या ट्यूटोरियल लेते हो तो 30 घंटे के बराबर एक क्रेडिट को तब माना जाता है जब आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हो। ठीक है, अगर आप क्लास एक्टिविटीज़ करते हो तो उसको भी 30 घंटे के बराबर माना गया, तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, देखिए इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे आप ये चीज़ समझिएगा। अभी हम बताएंगे आपको बीए बीएससी बीकॉम सबके कितने कितने घंटे की क्लासेस आपकी ली जाती हैं, ये सारी चीज़ें चेंजेस बताएंगे। देखिए मेन फीचर्स क्या है क्रेडिट सिस्टम का, सबसे पहले आप समझिएगा। एक चीज़ जैसे हमने आपको बताया कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में रह के दूसरी यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है एनईपी 2020 के अंतर्गत। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अंतर्गत आप एक यूनिवर्सिटी में रहकर दूसरी यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हो, और आप जिस यूनिवर्सिटी में मेन कोर्स कर रहे हो उसी का सिर्फ नाम छपेगा। ठीक है, तो ये समझिएगा। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी टू अनदर विद इन द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। देखिए आपने समझ गया चीज़, जैसा कि हमने आपको बताया। अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज द सब्जेक्ट लर्निंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीए लिया है, आर्ट साइड से आप कर रहे हो तो सिर्फ वही इतिहास और 2-3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ जो है मैथ्स भी लेके चल सकते हो, बायो भी पढ़ सकते हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी कोर्स में कर सकते हो। ये सारी छूट आपको अब मिल गई है। तीसरा चीज़ है फैसिलिटेटिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड। देखिए क्रेडिट सिस्टम इसलिए भी बनाया गया है कि अगर आप सर्टिफिकेट लेके, डिप्लोमा लेके, डिग्री लेके, सर्टिफिकेट मतलब अब जो 4 साल की नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन होगा, अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 2 साल करते हो डिप्लोमा, 3 साल करते हो तो डिग्री, 4 साल करते हो तो ऑनर्स आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट करके अगर आप छोड़ देते हो तो आपके, जब आप फिलहाल कुछ समय बाद जब आते हो पढ़ाई करने, गैप के बाद, काफ़ी गैप के बाद,
तो आप पे क्रेडिट सिस्टम आपको देखा जाता है, कितना क्रेडिट आपने स्कोर किया था इस समय, इस दौरान सर्टिफिकेट जब आपने लिया था। अगर आपका क्रेडिट सिस्टम मजबूत है, सही है, एक्यूरेट है, तब पूरा है, तभी जाके आपको डिप्लोमा सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आपको जो है एडमिशन मिलेगा। तो इस वजह से भी क्रेडिट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे, तो जैसे कि फेल हो गए पूरा साल उनको दोबारा पढ़ना तो होता था, ऐसा नहीं होगा। अब आपके क्रेडिट सिस्टम को अप्लाई कर देंगे। जब आप फिर से जब आप फेल होकर दूसरी पढ़ाई करेंगे तो आपके क्रेडिट सिस्टम को अप्लाई करके पूरे सेमेस्टर को कवर अप करके सिर्फ एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो काफ़ी समय आपका बच जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिस्टम हो जा रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स टू मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर टू एनेबल देम टू हैव अ मल्टी, ठीक है। अब देखिएगा, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन आप जा सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में रह के दूसरे इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अब बनेगा, ठीक है। ये क्या है, हर यूनिवर्सिटी के पास एक यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर होगा जिसमें जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, और इसमें आपके जितने क्रेडिट्स आप स्कोर करेंगे हर ईयर, उसमें जो है ये चीज़ आपकी सिक्योर होगा और ये रिकॉर्ड किया जाएगा इसी में आपके क्रेडिट सिस्टम फॉर फर्दर फ्यूचर में आपको कोर्स करने के लिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कितने क्रेडिट कोर्स, यहाँ पे क्रेडिट की कितने सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलिए बता देते हैं किस कोर्स में कितने क्रेडिट, कितने घंटे की क्लासेस आपकी ली जाती है। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे बैचलर्स डिग्री की अगर हम बात करें तो बैचलर्स डिग्री में आप देख सकते हैं कि जो आपको क्रेडिट आपको लेने होते, सिक्योर करने होंगे, अब नई शिक्षा नीति के तहत वो 120 से 132 क्रेडिट आवर्स आपको सिक्योर करने होंगे। और कैसे क्रेडिट को आवर्स में कन्वर्ट करना, ये चीज़ अभी हमने आपको बताया। तो 120 से 132 क्रेडिट आवर्स आपको बैचलर्स डिग्री के लिए यहाँ पे सिक्योर करने होंगे। बैचलर्स डिग्री विद यहाँ पे जगह ऑनर्स हैं, जैसे कि 4 साल के जो यहाँ पे डिग्री करेंगे उनके लिए अगर हम बात करें, जो क्रेडिट सिस्टम इनका होगा मिनिमम कितना होना चाहिए, 160 से लेके 176 क्रेडिट तक होना चाहिए, जिसमें 4 से 44 क्रेडिट्स आपके लेवल 5 में हो जाएंगे, 40 से 44 लेवल 6 में, और यहाँ पे लेवल 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेमेस्टर्स को यहाँ पे लेवल में जो है कन्वर्ट किया गया, ठीक है। ऑनर्स अगर डिग्री लेते हो तो 160 से 176 क्रेडिट्स लेना है। एक क्रेडिट में 15 घंटे हमने आपको बताया, और 30 घंटे अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो तो, ठीक है। तो मिनिमम मान के चलिए 40 घंटे की क्लासेस जो है आपकी हफ्ते में, वीक में चलती हैं, मतलब पर डे 5 से 6 घंटे की क्लासेस आपकी होती हैं। ये पूरा शेड्यूल आपका बना होता है। साथ ही साथ अगर मास्टर्स डिग्री डिप्लोमा की बात कर लें तो इसमें भी जो है आप देख सकते हैं, इसमें भी क्रेडिट सिस्टम आपका जो है अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें मास्टर्स डिग्री में हमने आपको एक चीज़ समझाया था कि जो मास्टर्स हैं वो आपकी 1 साल की होने वाली है। इसके ऊपर वीडियो जो है आप जाके देखिएगा, सेपरेटली बनाई गई है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देखिएगा कि अगर आप 4 साल की और रिसर्च के साथ डिग्री करके आते हैं ग्रेजुएशन, तो मास्टर्स आपका अब 1 साल का हो जाएगा। 2 साल का भी मास्टर्स है अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके आते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि क्रेडिट सिस्टम एक्चुअल में है क्या, कैसे ये काम करता है नई शिक्षा नीति के तहत, और कितने सारे इसके फायदे हैं। बाकी जो हमने अभी आपको बताया था 2-3 पॉइंट्स, जैसे जीपीए हो गया, ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड कुमुलेटिव पॉइंट एवरेज, जो यहाँ पे पॉइंट्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये कैसे कैलकुलेट होंगे अब नई शिक्षा नीति के तहत, इसको भी आपको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए, और स्टूडेंट्स के पास नॉलेज ये पहुँचनी चाहिए कि एक्चुअल में क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है। और आप किस कोर्स का क्रेडिट सिस्टम जानना चाहते हैं या कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, तो कमेंट करिएगा, उसके लिए आपको बताया जाएगा, तुरंत आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।